स्लेव डायनेस्टी टाइमलाइन में दोस्तों आगे देखिए, 1206 से 1236 के बीच में हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार से इल्तुतमिश ने शासन किया था। अब दोस्तों इल्तुतमिश का बेटा था जिसका नाम था रुकमुद्दीन फिरोज। वो दोस्तों एक अयोग्य शासक था, वो जो तो वीक सक्सेसर था। इसी वजह से रजिया जो सुल्तान थी उसको ये 1236 से 1240 तक साम्राज्य को संभालना पड़ा, या फिर उसने संभाला था, क्योंकि उससे पहले रुकमुद्दीन फिरोज की माँ जो थी वो पहले शासन को संभालती थी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में। उसके आगे 1240 से 1246 के बाद में बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर्स जो थे वो आए थे, जिन्होंने मतलब कुछ खास उन्होंने कुछ किया नहीं था। उसके बाद में 1246 से 1266 तक हम मान सकते हैं बलबन जो था उसने राज तो किया था, लेकिन उसने एक वजीर के तौर पे राज किया था, सुल्तान के तौर पे राज नहीं किया था दोस्तों। उसने सुल्तान के तौर पे राज किया था 1266 से 1287 के बीच में। पहले वो एक वजीर के तौर पर था, वो आगे हम उसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। फिर बाद में देखते हैं 1287 के बाद में 1290 तक खिलजी वंश चलता है। क्यों? क्योंकि बलबन जो है उसकी हत्या जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। जो खिलजी वंश का जो शासक था उसने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में खिलजी वंश जो है स्टार्ट हो जाता है। और बलबन की हत्या जो थी वो 1288 एडी के अंदर की थी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने। आगे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में दोस्तों उसके बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि एक वीक सक्सेसर था। उसने थोड़ा सा संभाला नहीं था क्योंकि एक वीक सक्सेसर था। इसकी माँ जो थी उसने दोस्तों पूरा साम्राज्य संभाला था कुछ समय के लिए। अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि तुर्की अमीरों ने हटा दिया था इसको। हटाने का रीजन क्या था? क्योंकि एक वीक सक्सेसर था, ये कुछ काम कर नहीं रहा था। तो तुर्की जो अमीर थे उस टाइम पे, है ना, उन्होंने इनको क्या कर दिया, हटा दिया था। इसकी बहन जो थी रजिया सुल्तान, जो लाल कपड़े पहनकर मस्जिद के सामने हक मांगा था उसने, जो हमने बात की थी न्याय की जंजीर, या फिर वो लाल कपड़े पहनना जो कि न्याय का संकेत माना जाता था, उसके लिए इन्होंने क्या किया, न्याय मांगा था। और इसी वजह से अमीरों व जनता ने रजिया को योग्य उत्तराधिकारी चुन लिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि रुकनुद्दीन फिरोज से तो रजिया सुल्तान ही बेहतर है। अब उसके बाद में आई उसकी बहन रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 के बीच में इसका 4 साल तक इसने क्या किया था, वही साम्राज्य पर शासन किया था। अब इसके बारे में देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली व एकमात्र महिला शासक है, या फिर एकमात्र मुस्लिम महिला शासक भी इसको बोल सकते हैं। पर्दा प्रथा का इसने दोस्तों त्याग किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह दरबार में खुले चेहरे से उपस्थित हो जाती थी, क्योंकि उस समय पर क्या था, महिलाओं को दरबार में उपस्थित नहीं होने का अधिकार नहीं था, है ना, पर्दा प्रथा थी उस समय पे। अब इसने दोस्तों क्या किया, दरबार में ये कुबा होता है दोस्तों, एक कोट टाइप का होता है, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स पहनते हैं कोट टाइप का, उस टाइम पे वो पहनते थे, वैसे ये कोट पहनती थी। कुला जो एक टोपी का नाम है दोस्तों वो पहनती। चोगा जो कि सर से अपने मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक पहनते हैं, पूरा एक वो होता है, उसको कहते हैं काबा। पूरा वो पहन के ये क्या करती थी, दरबार के अंदर आती थी। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में है, इसने दोस्तों न्याय और शांति स्थापित करने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जनता से अपील की थी। जो कि लाल वस्त्र वाला था हमने पहले बता दिया, इसी की वजह से इन्होंने अमीरों व जनता ने रजिया सुल्तान को योग्य उत्तराधिकारी माना था। अब देखो, अब एक पॉइंट इधर आपको दिखाई दे रहा है कि बलबन जो था वो इनके समय में एक अमीर ए शिकार, जिसका मतलब होता है सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था करने वाला का पद इनको दिया गया था। किनको? बलबन को दिया गया था। अब आगे देखिए दोस्तों, जब रजिया सुल्तान ने शासन करना मतलब प्रारंभ कर ही दिया था, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इनको बीच में शासन 4 साल के बाद में रोकना पड़ा। तो वो है चुनौतियां और पतन पे। आगे देखिए, तुर्की अमीरों का विरोध किया था, तुर्की अमीरों का विरोध किया, है ना, और गैर तुर्की सामंत बना दी। गैर तुर्की जो थे उनको सामंत बना दिया था। इनका महत्वपूर्ण पॉइंट में ये आता है।
जमालुद्दीन याकूत जो है वो आमिर ए आखुर जो असुसाला का उस टाइम पे दोस्तों क्या था, प्रधान था, और ये क्या था भाई, गैर तुर्की था। ठीक है, अब देखिए याकूत की हत्या किस प्रकार से हुई थी, क्योंकि ये क्या था भाई, तुर्की अमीर था। तुर्की अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। देखो, तुर्की अमीर जो था उनकी हत्या कर दी, सॉरी, तुर्की अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को उस टाइम पे क्या बना लिया भाई, बंदी बना लिया, है ना। फिर क्या हुआ, एक भटिंडा के अंदर एक शासक था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने इनको क्या कर लिया, अल्तुनिया को कैद कर लिया, और बाद में रजिया ने अल्तुनिया से भाई क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, इनको बंदी बनाया था, क्योंकि ये भी क्या थे भाई, एक तुर्की अमीर थे। कौन, अल्तुनिया। अब देखो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की विवाह हो जाता, शादी हो जाती है, उसके बाद में ये अल्तुनिया रजिया को जो थे कैथल हरियाणा के अंदर से जा रहे थे, उसमें क्या हुआ, डाकुओं ने उनकी दोनों की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी थी। दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। उसी के बाद में उनका शासन जो है यहीं पे। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह नाम का एक शासक और आता है ना। ये सभी देखो दोस्तों वीक सक्सेसर थे, ये मतलब इनका इतना कुछ खास योगदान नहीं रहा था इस साम्राज्य के अंतर्गत, लेकिन हम इनकी थोड़ी बातें करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था, इन्होंने एक नया पद जो था वो अर्जित मतलब कि बनाया था, जिसका नाम था नायब ए ममालिकान, यानी कि सुल्तान पर नियंत्रण करने वाला। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब सुल्तान से जस्ट नीचे का जो पद होता है, बिल्कुल जो सुल्तान से नीचे का पोस्ट, उसे बोलते हैं सुल्तान नायब ए ममालिकान। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नायब जो थे, इन्होंने ममालिकान होता है बेटा दोस्तों नायब, तो इन्होंने फर्स्ट नायब किनको बनाया था, वो थे इस्तियादीन एनिमिन को। ये दोस्तों क्या थे, फर्स्ट नायब थे, जो कि सुल्तान के बाद में जस्ट मतलब कि ऊपर वाले अधिकारी हो सकते हैं। इनका शासन था 1240 से 1242 की ईस्वी के बीच में। उनके बाद में अलाउद्दीन मसूद नाम के एक और शासक आते हैं, जिन्होंने 1242 से 1246 के बीच में दोस्तों क्या किया था, शासन किया। अब इन्होंने क्या किया था ऐसा, इन्होंने दोस्तों सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम इंगित करवाया था। देखो ये मतलब कि ये उनके लिए शायद अच्छी बात हो सकती है कि उन्होंने भाई उस टाइम पे क्या उनका उस साम्राज्य का चल रहा था, है ना, तो इन्होंने बगदाद के अंतिम खलीफा का क्या करा दिया दोस्तों, उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवा दिया। बलबन को अंतिम हाजिया बनाया, बलबन को क्या बनाया, अमीर हाजिया बनाया, सॉरी क्या बनाया, अमीर हाजिया बनाया। ये कोई पद होता होगा दोस्तों, और जैसे कि हमने बात की थी नायब ममालिकान जैसा पद है, ऐसा ही कोई अमीर हाजिया नामक पद होगा। बाद में बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया, किसको, अलाउद्दीन मसूद को। किसने हटाया दोस्तों, षड्यंत्र करके बलबन ने हटा दिया था, क्योंकि बलबन जो था वो 1246 से 1266 के बीच में वजीर का काम करता था, वजीर के रूप में शासन करता था उस टाइम पे, और वजीर का पद भी सेम नायब ए ममालिकान की तरह होता था, जो कि बिल्कुल सम्राट के नीचे वाला पद होता था। फिर देखिए उसके बाद में एक शासक और आता है जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। अब इसने शासन किया था 1246 से 1266 के बीच में, है ना, क्योंकि हमने देखा था कि भाई ये 1266 के बाद में तो बिल्कुल सुल्तान के रूप में बलबन राज करना स्टार्ट कर देता है। बलबन की पुत्री का विवाह और बाद में सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद जो था ये दोस्तों बलबन का दामाद था। इनकी बलबन की पुत्री का विवाह इनसे हुआ था। बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी तथा 40 दल में शामिल कराया। किसको, बलबन को, क्योंकि बलबन उस टाइम पे वजीर था और सम्राट कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। अब देखिए रियल जो है रूलर जो थे वो कौन थे, बलबन जो थे वो उस टाइम पे वजीर के पद पे थे, तथा उस टाइम पर रूल कौन कर रहे थे, बलबन ही कर रहे थे, लेकिन सम्राट कौन थे, नासिरुद्दीन। लेकिन रियल जो पावर थी वो किसके पास में थी, बलबन के पास में। अब देखो नासिरुद्दीन को टोपी सिलकर अपना जीवन यापन किया, कब किया,
बाद में जब अंतिम समय जब चल रहा था, तब इन्होंने क्या किया, नासिरुद्दीन ने टोपी सिल करके अपना जीवन यापन किया था। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, हम कुछ बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन जो था भाई वो तुर्की था, जैसे कि सबको पता है कि क्या था भाई, तुर्की था। कम उम्र में ही इनको भाई बेच दिया गया था। देखो हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस में मैंने ये बात की होगी कि उनको बेच दिया गया था, उनको खरीद लिया गया था। तो दोस्तों एक चीज़ तो ये है कि वंशानुगत तो इनका कुछ था, लेकिन ज़्यादातर तो क्या थे भाई, खरीदे हुए गुलाम थे, जिन्होंने साम्राज्य के अंदर ज़्यादातर क्या कहा था भाई, अपना राज किया था। हमने इल्तुतमिश की भी बात की थी, है ना। तो ये क्या थे, इनके खरीदे हुए वजीर थे। अब देखो, कम उम्र में ही बेच दिया, बाद में इल्तुतमिश का इनको गुलाम बनाया था, है ना। इल्तुतमिश को गुलाम बना लिया गया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठे थे। गियासुद्दीन बलबन के नाम से पहले इनका नाम था बलबन, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठे थे 1266 में, तो इनका नाम कर दिया हो गया था गियासुद्दीन बलबन। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये खुद को आफरीसीय वंश का मतलब कि एक वंशज मानते थे। ये खुद को आफरीसीय वंश का मानते थे। आफरीसीय वंश दोस्तों मुस्लिम जो उस टाइम पे संस्कृति थी, उसमें सबसे बड़ा जो कास्ट होती है, सबसे बड़ी जो उनकी वो होती है वंश होता था, वो होता था आफरीसीय वंश। उनका मानते थे। ये सब अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब महान मानते थे एक तरीके से। अब ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है इनके सोर्स है फिरदौसी का शाहनामा। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने आप को आफरीसीय वंश के मानते थे, या फिर हम कह सकते हैं बलबन के बारे में भी थोड़ा हमें इससे पता चलता है। एंड दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बनाई थी अपने खुद के लिए। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, जिसे रक्त एंड लोह एंड रक्त की नीति भी हम कह सकते हैं। राजस्व सिद्धांत बनाए रखने के लिए लोह रक्त की नीति अपनाई थी। लोह रक्त की नीति के अंदर दोस्तों क्या था, जो भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत कोई भी, जैसे कि कोई मान लो ये कोई रह रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं मेवाती लोग हैं, राजपूत लोग हैं, है ना, बंगाली लोग हैं, इन पर क्या करना था दोस्तों, इन पर अपना बिल्कुल उनको अपने जूते के नीचे रखना था। मेन बात तो ये है कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे नीचे सब हैं, है ना। तो इनका मेन पॉइंट तो यही था कि जो भी लोग थे उनको अपनी जूती के नीचे रखना था। सिर्फ लोह व रक्त के, उसमें भले लोहा लेना पड़ जाए या फिर उसमें रक्त बहाना पड़ जाए। 1288 ईस्वी में फिरोज शाह जो थे, उन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी दोस्तों। जैसे मैंने बताया था आपको ऊपर, बलबन की हत्या जो थी, जिनका फिरोज शाह नाम था, बाद में जिनको जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, इनकी छोटा सा नाम है फिरोज शाह, लेकिन इनको जलालुद्दीन खिलजी के नाम से बाद में जाना जाता है। तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, किसकी, बलबन की हत्या कर दी थी। फिर देखो दोस्तों, बलबन के बाद में एक और शासक आते हैं जिनका नाम है कैकुबार। ये कोई खास वो नहीं थे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि 1287 से 1290 में इन्होंने थोड़ा शासन किया था। मुइयुद्दीन की उपाधि उनको दी जाती है। इनका सेनापति जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार दिया था। इसका जो सेनापति था ये, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको भी मार दिया गया था, है ना, कैकुबार को। फिर है समुद्दीन कैमूर्स। ये भी एक अंतिम शासन के तरीके से हम इनको मान सकते हैं, बिल्कुल अंतिम शासन माना जाता है समुद्दीन कैमूर्स को। ये 1290 तक, क्योंकि हमें पता है 1290 के बाद में खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। 1290 में अंतिम ये क्या करते हैं भाई, थोड़े दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए ये राज करते हैं, शासन करते हैं। अब देखो, स्लेव डायनेस्टी लास्ट रूलर इनको बोला जाता है, किल बाई खिलजी। किसके, जलालुद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया था। देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन को मार दिया, कैकुबार को मार दिया, समुद्दीन कैमूर्स को भी मार दिया। उसके बाद में इन्होंने अपने खिलजी वंश की स्थापना की थी।
अब देखिए दोस्तों, कुछ इवेंट्स एंड वॉर के बारे में हम जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बलबन के बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं कि बलबन ने क्या क्या चीज़ें की थी, ये बलबन के बारे में है वैसे तो। अब देखो इंटरनल, यानी कि उसने अपने साम्राज्य के आंतरिक जो समस्या समाधान के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी, तो वो देखो, बलबन का राजस्व सिद्धांत आंतरिक समस्या का समाधान के लिए उन्होंने राजस्व को वंशानुगत बनाया था। फर्स्ट पॉइंट है ना, कि इन्होंने राजस्व जो था वो वंशानुगत बना दिया गया था। नियाबत खुदाई जिल्ले अलाही, इसका मतलब होता है दोस्तों ईश्वर की छाया, या फिर ये अपने आप को ईश्वर का रूप मानते थे, ईश्वर का दास नहीं, ईश्वर का शिष्य नहीं, ये खुद को स्वयं को ईश्वर ही मानते थे दोस्तों। इसका मतलब ये होता है नस्लवाद की नीति निम्न कुल के लोगों से दूर रहने के लिए। एंड दोस्तों देखो, बलबन ने वैसे न्यायिक जो होते हैं, जुडिशियल जो पावर्स होती हैं, उसमें काफ़ी आगे था, लेकिन इनके कुछ वीक पॉइंट भी माने जाते हैं। वीक पॉइंट ये है कि नस्लवाद की ज़्यादा मानते थे। कैसे मानते थे कि इन्होंने जो निम्न कुल की, क्यों, ये सिर्फ ये अपने आप को आफ्रीशियन वंश के मानते थे, लेकिन इससे बड़े भी, इससे छोटे भी थोड़े से वंश होंगे, ये केवल उनसे मिलना पसंद करते थे थोड़े से ऊंचे वंश के हों। ये निम्न लोगों को तो देखना भी पसंद नहीं करते थे। जैसे कोई अगर निम्न वर्ग का लोग इनके साम्राज्य के अंदर, इनके दरबार के अंदर आता था, तो ये या तो उनको मरवा देते थे, या फिर इनको, उनका बिल्कुल आना वर्जित था वहाँ पे। अब देखो, चहलगानी के सदस्यों को सजा के बहाने मरवा देता था। चहलगानी क्या था, मैंने बात की थी ना, तुर्कान ए चहलगामी, जो 40 गुलामों का जो संघ था, है ना, उसको भाई ये सदस्यों को सजा के बहाने क्या करवा देते थे, मरवा देते थे। न्यायप्रियता तो थी, निरंकुश सभी समान, न्यायप्रियता तो थी इनमें, ये मतलब कि सबको न्याय दिलाना चाहते थे, लेकिन इनमें ये था कि मैं सबसे महान हूँ, छोटी जाति वाले लोगों को ये कुछ भी नहीं समझते थे। एंड सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, कुछ एक्सटर्नल जो मतलब कि बातें हैं इनकी, वो देखते हैं। जैसे कि हमने बात की थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो थी, उसके अंतर्गत ही मेवाती युद्ध हो गए, उसके अंदर राजपूत लोग हो गए, उनको क्या करना था, अपने अंडर रखना था, है ना, लो की नीति अपना करके, भले ही वो रक्त बहा करके। अब देखो, मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण के समय उन्होंने दूत भेजे, उत्तर पश्चिमी किले, सेना, है ना, इनमें इन्होंने अच्छे से भाई वो किया था, सर्वप्रथम मंगोलों पर आक्रमण कर दिया था। मेवाती राजपूतों का विद्रोह, 4 किले बनाए, दिल्ली का क्षेत्र इसके अंदर आता था। मैंने ऊपर बात की, मेवाती राजपूतों हो गए, मंगोल हो गए, बंगाल हो गए, बंगाली लोग हो गए, है ना, इन पर क्या करना था, इनको अपना वर्चस्व स्थापित करना होता था। बंगाल का विद्रोह, सेना के द्वारा अटैक, बुगरा खां यहाँ पर इस समय पर दोस्तों क्या थे, गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल का जो विद्रोह हुआ था उसमें सेना के द्वारा अटैक किया गया था, और उस समय गवर्नर थे बुगरा खां। नेक्स्ट देखिए, टाइटल एंड पोस्ट के बारे में कुछ थोड़ा देखते हैं हम। जैसे कि हमने बात की थी, जब इल्तुतमिश ने एक अपना मतलब कि वो बनाया था, उसका नाम था तुर्कान ए चहलगामी, जो कि 40 गुलामों का संघ था, है ना। इसमें बलबन को सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने क्या कर दिया दोस्तों, शामिल कर लिया था, है ना। फर्स्ट तो ये होगा। रजिया सुल्तान के बारे में भी देखो, रजिया सुल्तान ने इनको दोस्तों अमीर शिकार का पद दिया था। हमने ऊपर भी बात की थी, अमीर शिकार का पद दिया था बलबन को रजिया सुल्तान ने। फिर बहरम खान ने क्या दिया, तो बहरम खान शाह ने इनको अमीर ए आखुर का पद दिया था, अमीर ए आखुर का। फिर उसके बाद आए थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने नायब ए ममालिकात, यानी कि सम्राट के बिल्कुल नीचे वाला पद जो होता है, वो पद इन्होंने इसको दिया था, बलबन को। फिर देखिए इनके कोर्ट पोइट के बारे में। फर्स्ट कोर्ट पोइट है अमीर खुसरो, अमीर हसन, दोनों दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस कोर्ट पोइट हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन, ये बलबन के क्या थे दोस्तों, कोर्ट पोइट थे। अब देखिए इनके विभाग क्या थे, इन्होंने 2 नए विभाग मतलब कि उनकी सर्जन किए थे, मतलब उनको बनाया था। वो कौन कौन से विभाग थे, वो फर्स्ट विभाग इन्होंने बनाया सैन्य विभाग, सेना के अंदर एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज।
दूसरा इन्होंने बनाया था गुप्तचर विभाग, गुप्तचरों के लिए एक विभाग बनाया था अलग से, उसका नाम था दीवान ए बरीद। तो ये 2 नए पद उन्होंने क्या किए थे, सर्जित किए थे। अब कुछ इनके फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलबन ही थे जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर थोड़ा सा मतलब उन्होंने कुछ किया था, जुडिशियल पावर्स के अंदर भी किया था। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, दरबार में फारसी पद्धति पर ज़्यादा बल दिया था इन्होंने, पर्शियन जो पद्धति है ना उन पे ज़्यादा क्या दिया दोस्तों, बल दिया था। 2 नई प्रथा चलाई थी जिसका नाम था सिजदा व फोबोस भी बोल सकते हैं इनको, या फिर फोबोस भी बोल सकते हैं। सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना, फोबोस या पोबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। ये दोस्तों मैंने ऊपर बात ही, नस्लवादी जो इन्होंने एक अपनी धारणा बना रखी थी कि बड़े लोगों से छोटे लोग नहीं मिल सकते, तो वो जो छोटे लोग इनकी निम्न जाति के लोग इनसे मिलने के लिए आते थे, तो उनके लिए ये दोनों प्रथाएं बनाई थी कि जब भी आप सम्राट से मिलेंगे तो सिजदा या फोबोस जो भी प्रथा बना रखी है इनका पालन आप जरूर करेंगे। थर्ड पॉइंट है, मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में ये सफल हुए थे। हमने ऊपर भी देखा था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, उनसे दिल्ली की इन्होंने क्या की थी दोस्तों, रक्षा की थी। फिर है इन्होंने एक न्यू कॉइन चलाया था, नया सिक्का चलाया था जिसको बोलते हैं बलबनी सिक्का, जिसका नाम था बलबनी सिक्का, खुद के नाम का एक सिक्का चलाया था। अब इन्होंने स्थापत्य कला के अंदर क्या किया था, तो स्थापत्य कला के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर 2 चीज़ें बनाई थी। फर्स्ट है लाल महल एंड सेकंड है टूम ऑफ बलबन, यानी कि अपनी खुद की कब्र बनानी थी। तो दोस्तों हमने एक चीज़ तो हमने पहले भी नोट की, पहले की वीडियोज़ में भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो पहले के जो राजा महाराजा जो थे या फिर बोल सकते हैं शासक थे, वो क्या करते थे, अपनी खुद की मकबरा पहले ही बना के चले जाते थे। तो देखो इन्होंने बनवाई, बलबन क्यों पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी क्या कर दिया, खुद की क्या बनवा दी थी, टूम बनवा दी थी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हिस्ट्री या जीएस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, और जल्द ही हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। थैंक यू दोस्तों।